कहते हैं कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। कोरोना वायरस ने हमें ये तो समझा दिया है कि मेडिकल स्टाफ का कितना इंपॉर्टेंस है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा आपसे बात करूंगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में। कोरोना वायरस ने पूरे आवाम को, पूरी जनता को जागरूकता फैला दी, मेडिकल स्टाफ की इंपॉर्टेंस बता दी। पर भारतीय फौज में ये मेडिकल स्टाफ की इंपॉर्टेंस बहुत पहले से चली आ रही है। ग्रेट ब्रिटेन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो वो अपने साथ नर्सेज लाई थी, और ये नर्सेज का कॉन्सेप्ट उस दिन से फौज में इंट्रोड्यूस हुआ। आज़ादी के बाद इन्हें नाम दिया गया मिलिट्री नर्सेज। डिफेंस एस्पिरेंट्स, क्लास 12th के बाद फीमेल्स के लिए एक बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव करियर फौज में है, जिसका नाम है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 2023 की एलिजिबिलिटी के लिए। बहुत सारी बच्चियों को कंफ्यूजन्स रहते हैं कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आप एक फीमेल हैं और आप फौज में मिलिट्री नर्स बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा मैरिटल स्टेटस की। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए आपका अनमैरिड होना जरूरी है। अनमैरिड या फिर डाइवोर्सी या फिर लीगली सेपरेटेड या फिर विडो, ये चारों में से एक कंडीशंस आपको फुलफिल करनी ही करनी है अगर आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाना है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है एज को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन्स हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, उम्र 16.5 से 24 साल है। 16.5 का कॉन्सेप्ट ये रखा है कि जब आप फॉर्म भरोगे, जब तक ज्वाइनिंग होगी तो 17 तो हो ही जाएगा, इसलिए 17.5 से 24 साल, यानी कि 1 अक्टूबर 1998 से 30 सितंबर 2006, इतना डेट ऑफ बर्थ, जिसमें दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं, ये डेट ऑफ बर्थ चाहिए अगर आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 2023 में ज्वाइन करना है। नेशनैलिटी इंडियन होनी जरूरी है। अब बात करते हैं एजुकेशन की, चौथे पैरामीटर की, एजुकेशन। डिफेंस एस्पिरेंट्स, क्योंकि ये एक नर्सिंग का फील्ड है, इसलिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना जरूरी है। चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश भी होना जरूरी है एंड मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। अगर आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए अप्लाई करना है तो 10+2 पास या फिर 10+2 अपीयरिंग फाइनल ईयर में, जो आने वाला बोर्ड पेपर है वो आपको देना होगा मार्च में, तब जाके आप इस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए एलिजिबल होंगी। लेकिन शर्त ये कि 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क्स। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि जी ट्रेनिंग कितने साल की होगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट कर लेते हैं, अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया मीट आउट कर लेते हैं, तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 4 साल की होगी, और 4 साल के बाद जो कमीशन होगा वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होगा या फिर परमानेंट कमीशन होगा, डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसीज कितनी है। वैकेंसीज मतलब डिपेंडिंग अपॉन फौज में ऑलरेडी कोई मिलिट्री नर्स की वैकेंसी खाली हुई है या नहीं। हर साल ये फॉर्म आता ही आता है, मिनिमम 220 सीटों के साथ। ये 220 सीटों के लिए जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस प्रकार से है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे 40 MNS की गर्ल्स को लेंगे और ट्रेन करेंगे। कमांड हॉस्पिटल कोलकाता 30, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर 40 सीटें। रिसर्च एंड रेफरल आर्मी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल जो नई दिल्ली में है, उसमें 30 सीटें एंड INHS अश्विनी जो मुंबई में है, उसमें 40 सीटें। ये सब मिला लें तो 220 सीटें होती हैं। इन 220 फीमेल मिलिट्री नर्सेस को BSc नर्सिंग की डिग्री मिलेगी, डॉक्टर या MBBS की डिग्री नहीं मिलेंगी। लेकिन यकीन माने
दे आर क्लास 1 ऑफिसर्स। जी हाँ, जब आप कमीशन हो जाएंगे तो आप लेफ्टिनेंट की रैंक पहनेंगे और वही बेनिफिट्स, वही पर्क्स, वही सारी सुविधाएं जो एक क्लास 1 ऑफिसर इंडियन आर्मी के ऑफिसर को मिलती है वो आपको यानी कि मिलिट्री नर्स को मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो 2022 से मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को नीट के थ्रू रूट कर दिया है। पहले एक फौज में डॉक्टर बनने का ऑप्शन हुआ करता था, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, वो भी पहले एएफएमसी का पेपर अलग हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में जाके ऑल इंडिया पीएमटी जिसे अब नीट बोलते हैं उसके थ्रू मर्ज कर दिया। इसी प्रकार से मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को सन 2022 से नीट के थ्रू रूट कर दिया है। अब ये नीट के थ्रू रूट कर दिया है मतलब अगर आपको अपना करियर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में देना है तो आपको सबसे पहले नीट का फॉर्म भरना होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं 2023 में ऐसा एनटीए का कहना है कि जो नीट का पेपर होगा वो मई में होगा। अगर मई में नीट का पेपर है तो ऑब्वियसली जो फॉर्म है वो लगभग मार्च के महीने में आ जाना चाहिए। इस बार क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस 11 मार्च तक खत्म है तो उम्मीद करिएगा कि मार्च लास्ट वीक तक नीट के फॉर्म्स आ जाएंगे, या हो सकता है उससे पहले भी आ जाएं। अब नीट का फॉर्म सबसे पहले भरना होगा, उसके बाद सेकेंड स्टेप पे joinindianarmy.nic.in पे जाके मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का फॉर्म भरना होगा। इसके बाद नीट का एग्जामिनेशन देंगे और नीट का जो भी रिजल्ट आएगा वो joinindianarmy.nic.in पे जाके पेस्ट कर देंगे अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के। अगर इंडियन आर्मी की वो कंडीशंस मीट आउट हुई, अगर वो कट ऑफ क्लियर हुआ तो आपको टॉगी यानी कि टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा, फॉलोड बाय साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा एंड फाइनली इंटरव्यू होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेक्स्ट स्टेप पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। डॉक्यूमेंट्स, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी करेंगे तो आपका कैंडिडेचर खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए याद रहे कि जब आप नीट का एग्जामिनेशन क्लियर कर लें तो प्रॉपर एक फाइल बनाएं जिसमें 10th के 12th के आधार कार्ड सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें। एक बार वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पूरा होता है फिर चालू होता है टॉगी, जिसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है 30 मिनट का, जिसमें 40 सवाल होते हैं। ये 40 सवाल में 20 सवाल इंग्लिश के होंगे और 20 सवाल जनरल इंटेलिजेंस के, जिसमें रीजनिंग और जीके आती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, हर सही उत्तर 2 नंबर देगा, हर गलत उत्तर में माइनस मार्किंग होगी। जो बच्चियां टॉगी पेपर क्लियर कर लेंगी उनका फिर पैट यानी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा और बोलूँगा कि अगर आपने पैट की मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो ख़त्म होने के बाद पैट की वीडियो ज़रूर देखें। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है जो ये देखता है कि साइकोलॉजिकली आप फिट हैं फौज के लिए या नहीं। इसको एक साइकोलॉजिस्ट, फौज का एक साइकोलॉजिस्ट पूरा असेस करता है और कुछ सवाल होते हैं उनके बेसिस पे वो असेस करता है। जो बच्ची पैट क्लियर कर लेगी उसका फिर इंटरव्यू होगा जो कि पर्सनल इंटरव्यू होता है। इसके बाद मेडिकल होता है जो सेलेक्ट हो जाता है और फिर ऑल इंडिया मेरिट आ जाती है और ज्वाइनिंग हो जाती है। याद रहे जो एमएनएस का फॉर्म है वो लगभग अप्रैल के मंथ में आएगा और ये पूरी प्रक्रिया में 3-4-5 महीने लगते हैं, इसीलिए जो उम्र रखी है वो 16.5 रखी है। एमएनएस के फॉर्म की फीस, एप्लीकेशन फॉर्म फीस 200 रुपये होती है और जो बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट्स हैं, जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं लगती। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक ल्यूक्रेटिव करियर है मेडिकल फील्ड्स में जाने के लिए और साथ साथ फौज के सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। आपको दर्जा दिया जाता है क्लास 1 ऑफिसर का। 2020 कोविड से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लगातार अपने सेंटर्स पे इलाहाबाद, देहरादून और अब न्यू दिल्ली सेंटर पे भी
मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की क्लासेस के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ऑफलाइन या ऑनलाइन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओवरऑल हमारा और आपका एक ही लक्ष्य है, वो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की वर्दी पहनाना। डिफेंस एस्पिरेंट्स अपने आप में बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब है। अगर आप क्लास 12th अपीयरिंग हैं या 12th पास हैं और 16.5 से 24 साल के बीच में हैं, तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में ज़रूर थॉट दें। थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से है, वीडियो देखने के बावजूद भी कोई डाउट बना है, तो फील फ्री टू टॉक टू मी। मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं पर्सनली इन सारे व्हाट्सएप का खुद आंसर देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।